राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम आपको भगवान विष्णु के 10 अवतार और उनके संदेश में नरसिंह अवतार की कथा सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर डाला था, तब उसकी माता दिति, उसकी पत्नी भानुमति, उसका भाई हिरण्यकश्यपु और समस्त परिवार बड़ा दुखी था। दैत्येंद्र हिरण्यकश्यपु ने सबको समझा बुझा कर शांत किया, परंतु स्वयं शांत नहीं हुआ। हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। फिर तो उसने निश्चय किया कि तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त की जाए कि त्रिलोकी का राज्य निष्कंटक हो जाए और हम अमर हो जाएं। निश्चय और कर लेने पर हिरण्यकश्यपु ने मंदराचल की घाटी में जाकर ऐसा घोर तप किया कि जिससे देवलोक भी तप्त हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने जाकर उससे अमृत छोड़कर अन्य कोई भी मनचाहा वर मांगने को कहा। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपके बनाए हुए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में रात में आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से पृथ्वी और आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बनूं। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी हो। तपस्वियों और योगियों योगेश्वरों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी दीजिए। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहकर उसके मांगों को वर दिया। वह अपनी चतुराई पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि मैंने ब्रह्मा को भी ठग लिया। उसके न चाहने पर भी मैं युक्ति से अमृत को वरदान ले ही लिया। यह जीव का स्वभाव है, वह अपनी चतुराई से चतुरानन की कौन कहे। भगवान को भी धोखा देने का प्रयत्न करता है। वैसे हिरण्यकश्यपु ने भी अपनी समझ से मृत्यु का दरवाजा बंद ही कर लिया था, किंतु भगवान ने जब चाहा तो खोल ही लिया। वर प्राप्त कर उसने संपूर्ण दिशाओं, तीनों लोकों और देवता, असुर, नर, गंधर्व, गरुण, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृगणों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच, पति, भूत और प्रेतों के नायक तथा संपूर्ण जीवों के स्वामियों को जीतकर अपने वशीभूत कर लिया। इस प्रकार उस विश्वजीत असुर ने अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकपालों के स्थान छीन लिए। स्वयं इंद्र भवन में रहने लगा। उसने दैत्यों को आज्ञा दी कि आजकल ब्राह्मणों और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। जो लोग तपस्या, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हैं उन सबों को मार डालो, क्योंकि विष्णु जी जड़ हैं। द्विजातियों का कर्म धर्म और वही धर्म का परम आश्रय है। दैत्यों ने जाकर वैसा ही किया, परंतु जहाँ त्रैलोक्य में इस प्रकार धर्म का नाश किया जा रहा था, वहाँ हिरण्यकश्यपु के पुत्रों में प्रहलाद जी जन्म से ही भगवत भक्त थे। 5 वर्ष की अवस्था में वे अपने पिता को भगवत भक्ति का पाठ सुना रहे थे। पुत्र को अपने शत्रु विष्णु का भक्त जानकर उसने यह निश्चय कर लिया कि यह अपना शत्रु है जो पुत्र रूप से प्रकट हुआ है, अतः उसे मार डालने की आज्ञा दी। पर दैत्यों के सब प्रयोग व्यर्थ हुए। तब हिरण्यकश्यपु को बड़ी चिंता हुई। उसने उन्हें बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सर्पों से डसवाया, कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई कि प्रहलाद को खा ले, पहाड़ों पर से नीचे गिरवाया, संबरासुर से अनेकों प्रकार के माया का प्रयोग कराया, विष दिलाया, दहकती आग में प्रवेश कराया, समुद्र में डुबाया इत्यादि अनेक उपाय कर मार डालने के लिए किए, पर उनका बाल विवाह का नहीं हुआ। गुरुपुत्रों की सलाह से वे वरुण पास से बांध कर रखे जाने लगे कि कहीं भाग न जाए, और गुरुपुत्र इन्हें अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देने लगे। छुट्टी के समय प्रहलाद जी समय वयस्क असुर बालकों को भगवत गीता का स्वरूप बताया करते थे, जिसे सुनकर सब सहपाठी असुर बालक भगवान निष्ठ हो गए। यह देखकर पुरोहित
ने जाकर सब हाल हिरण्यकश्यपु से कहा। सुनते ही उसका शरीर क्रोध के मारे थरथर कांपने लगा और उसने प्रहलाद जी को अपने हाथ से मार डालने का निश्चय किया। उन्हें बुलाकर बहुत डांटा, झिड़का और पूछा कि तू किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया करता है। प्रहलाद जी ने उसे सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान के स्वरूप का उपदेश दिया। वह क्रोध से भरकर बोला, देखूं वह तेरा जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या कहा? वह सर्वत्र है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंभे में भी दिखता है? मैं अभी तेरा सिर अलग करता हूँ, देखता हूँ तेरा वह हरि तेरी कैसे रक्षा करता है। वे मेरे सामने आए तो सही। इत्यादि कहते कहते जब वह क्रोध को संभाल न सका तब सिंहासन पर से खड्ग लिए कूद पड़ा और प्रहलाद जी के यह कहते ही कि हाँ वह खंभे में भी है, उसने बड़े जोर से खंभे को एक घूंसा मारा। उसी समय खंभे से बड़ा भारी शब्द हुआ। घूंसा मारकर वह प्रहलाद जी को मारने के लिए झपटा था, परंतु उस अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबरा कर देखने लगा कि शब्द करने वाला कौन। इतने में उसने खंभे से निकले हुए एक अद्भुत प्राणी को देखा। वह सोचने लगा, ओहो, यह न तो मनुष्य है न सिंह, यह नृसिंह रूप में कौन अलौकिक जीव है। वह इस उधेड़बुन में लगा ही हुआ था कि उसके बिल्कुल सामने नरसिंह भगवान खड़े हो गए। भगवान उससे बड़ी देर तक खिलवाड़ करते रहे। अंत में संध्या समय उन्होंने बड़े उच्च स्वर में प्रचंड भयंकर अट्टहास किया, जिससे उसकी आंखें बंद हो गई। उसी समय झपट कर भगवान ने उसे पकड़कर राजसभा द्वार की ड्योरी पर ले जाकर अपनी जंघाओं पर गिराकर उसने अपने नखों से उसके पेट को चीरकर उसे मार डाला। इसके बाद भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उसे बहुत लाड प्यार किया। इस प्रकार नरसिंह अवतार हुआ। नरसिंह अवतार भगवान हमें बताते हैं कि साहसी होने के साथ ही हमारे भीतर प्रेम और दया का भाव भी होना चाहिए। वो शक्ति किसी काम की नहीं जिसमें प्रेम और दया का भाव ना हो। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।